गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑन अस श्रिम क्लासेस बाय पूर्णिमा मैम। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1 इज़ कंप्लीट। आपको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से करवाया हुआ है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थी, ग्राफिकली हम लोगों ने सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं दोनों इक्वेशंस का, तो वो हम लोगों ने 3.1 में किया था। अब हम करने जा रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज एंड 3.3 एक्सरसाइज। तो पहले 3.2 एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्या है कि आप लोगों को कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स के साथ, मतलब कैलकुलेशंस करेंगे, ग्राफिकली नहीं अलजेब्रिकली। ठीक है, तो वो उसके लिए 2 मेथड्स हैं। और द फर्स्ट वन इज़, है तो 3 थे बट अब आपके सिलेबस में 2 मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ एलिमिनेशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में आपके पास करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो अलजेब्रिक मेथड हमने किए हैं टू टाइप्स के, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड है जो कि हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में नेम से पता लग रहा है कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी को निकाल के उस किसी की जगह पे सब्स्टिट्यूशन लगानी। जैसे हम स्कूल्स में आप लोगों ने देखा होगा, टीचर अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो उनकी जगह पे कोई और टीचर आ जाते हैं उसका उस पीरियड को लेने के लिए, है ना, उस लेक्चर को लेने के लिए। तो फिर उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगेगा कि हमने किसी की जगह पे किसी को डाल दिया, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड में क्या था कि हम लोग वो जो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे ताकि हम सेकंड वेरिएबल फाइंड कर सकें, ठीक है। वो तो हम बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अभी हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन स्टेप इज़, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेरिएबल, जो 2 इक्वेशंस आपको दी होगी, ठीक है, सपोज कोई भी इक्वेशन है, जैसे ले लिया हमने x + y = 2 और x - y = 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं। कितनी इक्वेशंस हैं? 2 इक्वेशंस हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन, किसी भी 2 इक्वेशन में से एक वेरिएबल निकाल देना इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, यू कैन यूज़ एनी वन इक्वेशन जिसमें से हमने सपोज ये सेकंड इक्वेशन ले लिया, यहाँ से हमने y को उसे ले गए तो x, 3 को उसे ले गए -3 = y। तो हमने y फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, क्लियर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। तो हम इसको करेंगे मार्क 3, क्लियर। तो x - 3 = y आ गया, तो उसको हमने मार्क कर लिया 3। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने दोनों में से एनी इक्वेशन, वो आपकी मर्ज़ी है कि हम वन वेरिएबल निकाल रहे हैं सेकंड वेरिएबल की टर्म्स में। चाहे आप यहाँ पे x निकाल सकते थे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 + y, ठीक है। मैंने y निकाल दिया, वो आपकी मर्ज़ी है, किसी को भी फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जो हमने मतलब वेरिएबल निकाला है इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, y की वैल्यू निकाली है या फिर हमने x की वैल्यू निकाली है, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अनदर इक्वेशन में। हमने किसको यूज़ किया था, हमने सेकंड इक्वेशन को यूज़ किया था, ठीक है। तो हमने जो ये सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके y की वैल्यू निकाली है, हम इस y को फर्स्ट इक्वेशन में फिल करेंगे। अगर सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की होती तो उससे हमने जो वैल्यू फाइंड की होती उसको हम सेकंड में फाइंड करते, क्लियर हो गया। तो सब्स्टिट्यूट इन अनदर इक्वेशन, हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे अनदर इक्वेशन में। तो सपोज अब हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, मैं इसको ले रही हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दिस वन, राइट। सबको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट, या पुट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + y की वैल्यू फाइंड की हुई है ना, तो y की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, x - 3 = 2, क्लियर, राइट। तो यहाँ पे x + x क्या हो गया, 2x आ गया, 3 उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 2 + 3, राइट। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। ये एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से लिया। तो x की वैल्यू डेसिमल में भी आ सकती है 2, ये जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2.5 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो गेट वन वेरिएबल, क्लियर।
तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इज़ डन, जिसमें हमने क्या किया था, हमने जो वैल्यू निकाली थी जिसको हमने थर्ड इक्वेशन किया था, उसको उस वैल्यू को हमने अनदर इक्वेशन में फिल किया। क्लियर है। अब हम करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 3। एक वेरिएबल हमारे पास आ गया, एक की वैल्यू आ गई है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब ये जो x की वैल्यू है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं स्टेप 1 में, मतलब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में। दिस इज़ द स्टेप नंबर 3। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट x इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 2.5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 0.5। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, नेम से सब्स्टिट्यूट करना। हम क्या कर रहे हैं इस मेथड में, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट स्टेप में यही किया कि हमने एक वेरिएबल निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, बिकॉज हमने सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके हमने फाइंड किया था। उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो वहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल आ गया। ठीक है, और फिर उसी वेरिएबल जो वैल्यू आई उसको हम वापस स्टेप 1 में फिल कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट वेरिएबल। क्लियर है, इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अब हम सम्स करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी हुई है, ये 3 स्टेप्स है, याद करना। फर्स्ट स्टेप में हम कर रहे हैं फाइंड वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, एंड हम सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उस वेरिएबल को अनदर इक्वेशन में। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप में कर रहे हैं कि वहाँ से जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड स्टेप से, उस स्टेप को हम वापस फर्स्ट स्टेप में फिल कर रहे हैं ताकि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स आ जाएं। क्लियर, करें सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज तो हम करते हैं, सम नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन जो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स यहाँ पे साइड पे लिख दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में सम ऐसे इसको फॉलो करेंगे, बाद में हम फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपने लिखा हुआ है कि हमने x या y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। x या y को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस दी हुई है। द गिवन इक्वेशन आर दिस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। मैंने इन दोनों इक्वेशन को मार्क कर दिया हुआ है 1 एंड 2। ठीक है, अब हम एनी 2 इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को यूज़ कर रहे हो। आई एम यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 मैंने एक वेरिएबल निकालना इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। तो मेरी मर्जी है कि जिसको मर्जी निकालो। मैं y को उधर ले जाती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास y पॉजिटिव हो जाएगा और y 4 इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू y। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट स्टेप, जिसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, हमने दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन यूज़ करी जिसमें से हम वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा इजी लगा, कंफर्टेबल लगा। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, जिसमें से मैंने y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने पुट कर देना सेकंड इक्वेशन में। अगर हमने सेकंड इक्वेशन यूज़ की है तो उन्हें अनदर इक्वेशन में पुट करेंगे, अनदर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम करेंगे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फिल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिल करते हैं y की जगह पे। पहले तो यहाँ पे x है तो x लिख लिया, प्लस y है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x माइनस 4। तो हमने y की प्लेस पे वही लिखना है, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब क्या है, अब कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है। x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14। माइनस 4 उधर जाके क्या हो गया प्लस 4। 14 प्लस 4 कितना हो गया, 18। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 18। हमने x निकालना है, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब नेक्स्ट x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9। तो ये हमारे पास आ गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया।
ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। अब हमने करने जाना है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल निकाला होता है उसको वापस हम फर्स्ट स्टेप में पुट करते हैं। ठीक है, पुट इन फर्स्ट स्टेप। तो ये आ गया, तो हम कर लेंगे पुट वर्ड कर लो या सब्स्टिट्यूट कर लो, पुट एक्स इन थर्ड या वैल्यू ऑफ एक्स इन थर्ड। क्या लिख सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन थर्ड। ठीक है, तो क्या आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई है। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास आई है 9। सो 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, y। ठीक है, तो 9 माइनस 4 की क्या वैल्यू होती है, क्या आंसर आता है 5। देन यू गेट द आंसर, y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5। सो दिस इज़ योर आंसर। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। क्लियर है, ईजी है। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड स्टेप एंड दिस इज़ योर थर्ड स्टेप। क्लियर है, हमने वहाँ से एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल फाइंड कर लिया है, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया अनदर इक्वेशन में एंड वहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा और उस वेरिएबल को हम थर्ड स्टेप में कर रहे हैं कि वापस इक्वेशन नंबर थर्ड में फिल कर देंगे, तो आपके पास वेरिएबल आ जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट करें हम। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। द फर्स्ट इक्वेशन इज s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। तो पहले जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है वो सिंपल वे है, उसको हम ले लेते हैं, मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो आप उसको पहले सिंपल फॉर्म में बनाना ताकि आपको सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाए। ठीक है, तो वो क्या आएगा आपके पास, जब आप फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, राइट। ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा s के साथ एंड दिस 3 मल्टीप्लाई विद द t, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s प्लस 3 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 36। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 2s प्लस 3t is equals to 36. So this is your second equation. First equation is this, second equation is this. Clear है, right? अब आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से हमने कोई भी इक्वेशन यूज़ करनी है जिसको हमने फाइंड करना वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर। द फर्स्ट स्टेप इज दिस। ठीक, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, मुझे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना यूज़ करना ज़्यादा इजी है, तो मैंने ले लिया फ्रॉम 1 s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, s की वैल्यू। तो s की वैल्यू अगर मैं निकाल देती तो t उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3 प्लस t आपके पास आ गया s की वैल्यू। तो फाइंड हो गया वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। सो इसको फर्स्ट स्टेप में हम इसको मार्क क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3। डन, यहाँ तक क्लियर है। अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप, राइट। ये हमने किया फर्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में अब क्या करेंगे, यस तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट s इन इक्वेशन 1 या 2, यस दैट इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 s यहाँ पे है तो इसको सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना, इजी है ना स्टेप यहाँ तक। अब उसके बाद हम ये 2 जो बाहर लिखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई t इज़ 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। टी जो टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी और जो विदाउट वेरिएबल है उसको साइड ले जाएंगे, प्लस 6 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 6। करें ये स्टेप, राइट। 2t प्लस 3t कितना हो गया 5t एंड 36 माइनस क्या कर देंगे, ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। कितना आ गया 36 माइनस 6 इज 30। ठीक, अब t की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ से आपके पास t की क्या वैल्यू आ गई है 6। यहाँ तक क्लियर है। आपका यहाँ पे आपका एक वेरिएबल आ गया जिसमें हमने क्या किया है, कैसे फाइंड किया, सब्स्टिट्यूट करके s को इन टर्म्स ऑफ
सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट से फाइंड किया ना हमने वैल्यू, तो सेकेंड में फिल करेंगे। अब करने जा रहे हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो आपका वेरिएबल है उसको आपने इक्वेशन नंबर 3 में फिल करना होता है, ठीक है, सब्सटीट्यूट करना होता है। सो सब्सटीट्यूट कर दिए, t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो करते हैं, यहाँ पे हो गया s इज इक्वल्स टू टी 3 प्लस टी, टी की वैल्यू क्या है 6, तो 3 प्लस 6 की वैल्यू क्या आ गई 9, सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 9। आपका आंसर आ गया। आपके पास t की वैल्यू आई 6, s की वैल्यू आई 9, ठीक है। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं चेक कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। अब आप देख भी सकते हैं, वैसे अगर आप यहाँ पे फिल कर रहे हो 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, बिल्कुल ठीक है ना। 9 माइनस एस की वैल्यू 9 है और टी की वैल्यू क्या है 6, 9 माइनस 3 आंसर इज 3। कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे भी फिल कर सकते, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो फिल करके क्या आंसर आता है। एस की वैल्यू आपके पास क्या है 9, ठीक है, करके देखो 9 2 ज़ 18 प्लस यहाँ पे 3t है, तो 3 की वैल्यू क्या है, सॉरी टी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 3 ज़ 18, 36 इज इक्वल टू 36। आ गया ना आंसर। तो यानी कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट इसकी क्वेश्चन का। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो पहले हम इस इक्वेशन को नंबर 1 एंड सेकेंड इक्वेशन को नंबर 2, क्योंकि इस सिंपल साइन को सॉल्व करने की खास ज़रूरत नहीं है, एलसीएम फॉर्म में नहीं है, ना ही ये डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। तो अब करते हैं, हम किसी भी 2 इक्वेशन में से, ये थोड़ा सा मल्टीपल फॉर्म ज़्यादा है तो हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। फ्रॉम वन से हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। मैंने क्या किया, वाई फाइंड किया है, क्योंकि वाई का मल्टीपल कॉफिशिएंट क्या है 1, तो जिसका कॉफिशिएंट 1 है उसको फाइंड करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि वो फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम करते हैं, आपके पास आगे है इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या करेंगे कि जो ये हमने थर्ड वाई की वैल्यू फाइंड की है, जिसको हमने थर्ड इक्वेशन दी है, उसको हम फर्स्ट में करेंगे फिल या सेकंड में करेंगे, बताओ। यस, हम करेंगे सेकंड को, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर लिया हुआ है। अब हम सेकंड को करेंगे, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन में फिल कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। करते हैं, नो सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड, ठीक है। तो करते हैं, y की वैल्यू है तो यानी कि 9x एज इट इज़ आ जाएगा। 9x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ तक हो गया आपका, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं, ये जो बाहर है इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9x, बाहर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 9। तो 9x और 9x क्या हो गया, कट हो गया। तो यहाँ पे आ गया 9 इक्वल्स टू 9, मतलब वेरिएबल ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आंसर क्या आता है इनफाइनाइट, मतलब आपके पास सॉल्यूशंस क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप के इक्वेशन में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए हम ना ही x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना ही y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, क्लियर है। और वैसे भी आपको सेकेंड ट्रिक बता देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3y, 3 3 ज़ा 9, तो सेकेंड इक्वेशन बन रही है ना। तो मतलब 1/3 रेशोज़ देखो 1/3, तीनों अगर इक्वल होती है तो वो कौन सी होती है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कौन से होते हैं, यस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट
मैनी सॉल्यूशन, ओवरलैप कर जाते हैं ना ये, राइट, कोइंसिडेंट हो जाते हैं, तो इसलिए यहीं पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होते हैं। तो अब करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट देखो बड़े ध्यान से, क्या है इक्वेशन, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.45y इज इक्वल्स टू 2.3। तो इन इक्वेशंस में डेसिमल्स के बाद 1 डिजिट्स हैं। अगर हम डेसिमल्स फॉर्म में लेंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना, तो इस आपने क्या करना है कि एक स्टेप याद रखना है कि जब ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में, तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, जब आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो डेसिमल ऑब्वियस है कि यहाँ से सारे डेसिमल के जो डिजिट्स 111 ही है सभी उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे मतलब। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 113। ये कैसे है ये देख लो, 0.2 को अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, डेसिमल उड़ गया तो ये 10 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया अकेला, ठीक है। वैसे जहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल नीचे, तो ये 10 उड़ गया, ठीक है। तो ये सॉरी ये मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, ठीक है। वैसे ही 1.3 है, इसको भी अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल हटा दिया तो ये 0 0 कैंसिल, तो आ गया आपके पास 13, ठीक है। तो इसीलिए तो हम डायरेक्टली लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब आप इसको मार्क कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1, और नीचे भी सेम हो जाएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही है ना सभी का, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप साइड पे ऐसे कर सकते हो, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो डेसिमल किया तो ये कटिंग हो गई, 23 आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी वन इक्वेशन को, हम वी आर यूजिंग वन। अब दोनों में आपके पास मल्टीपल है, ठीक है ना, तो मल्टीपल है तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, नंबर स्मॉल है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2x फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 3y उधर जाके पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, सो 13 माइनस 3y। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो क्योंकि अकेला x निकालना है, ठीक है ना, तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 13 माइनस 3y अपॉन 2। क्लियर, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन थर्ड जो आपने मार्क कर दी है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टेप, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज़ किया, किस में करेंगे, सेकेंड में कर देते हैं पुट। तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ x है, तो x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे कटिंग हो गई तो 2 रह गया अकेला, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 13 2 ज़ा 26 माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, राइट। अब नेक्स्ट है 5y, वाई वाले टर्म्स एक साइड पे करते हैं, 26 है, इसको उधर ले जाते हैं, पॉजिटिव है तो हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो 23 माइनस 26 हो गया, माइनस 6 प्लस 5, तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 6 में से 5 के क्या आ गया, 1, बट नेगेटिव साइन लार्ज नंबर के साथ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस y। क्लियर है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पे करते हैं, तो यहाँ पे 23 में से 26 माइनस कीजिए तो कितना आ गया बताइए, यस दैट इज़ -3, माइनस एंड माइनस क्या हो गया, कैंसिल, y की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आई है वैल्यू, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है स्टेप, यस हम वैल्यू करेंगे y की, किस में करेंगे, इक्वेशन 1 2 या 3 में, यस 3 में। तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन
थर्ड चेंज होते रहता है, आपकी मर्जी है, पुट दिस कर दो या वैल्यू ऑफ वाई, या पुट इसको फोर्थ बना के 4 in 3, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, बट आपका मेथड करेक्ट होना चाहिए, राइट, करेक्ट मेथड, बट यू कैन यूज़ एनी मेथड, किसी भी टीचर का यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा करो या किसी और का। तो यहाँ पे y की वैल्यू फिल कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3/2, तो 3 3 क्या ना हुआ, 3 3 9, 9/2, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यस दैट इज़ 4, तो 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 2, क्लियर, therefore x इक्वल्स टू 2, y भी आ गया है दैट इज इक्वल्स टू 3, तो ये आपका आंसर, इजी है ना मेथड, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, आपको नेक्स्ट पार्ट दिया है क्वेश्चन 5th पार्ट में, इक्वेशन क्या है, √2x + 3√3y इज इक्वल्स टू 0, तो इसको मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1, √3x - √8y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें इक्वेशंस में आप देख रहे हो समथिंग डिफरेंट, क्या डिफरेंट है कि इसमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स दे दिए, एक्स और वाई वेरिएबल दे दिया हुआ है, बट ट्रिक में हम वैसे ही यूज़ करेंगे, वी आर यूजिंग एनी वन इक्वेशन, वी आर यूजिंग सपोज इक्वेशन नंबर 1, हम यहाँ से निकाल लेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, ये +3 है, उधर जाके क्या हो गया -√3y, अब ये रूट जो 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा -√3/√2y, क्लियर है ये स्टेप, तो इसको क्या करेंगे मार्क 3, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यस वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी चूज दैट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में फिल करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। आप सोच रहे मैम कभी पुट यूज़ करते कभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, बेटा आप कर लो कुछ भी, ठीक है, मैथ्स है, इंग्लिश का पेपर नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, यस सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे x है तो x की वैल्यू क्या फिल करेंगे, दिस वन √3/√2y -8√8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। रूट का क्वेश्चन आया तो टेंशन वाली बात नहीं है, इजी है। अब ये जो है फ्रैक्शन फॉर्म है, तो जो न्यूमिनेटर्स में होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हम बाद में एलसीएम ले लेंगे, तो √3 क्या हो गया 3/√2y -√8y इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फ्रैक्शनल है तो एलसीएम ले लेते हैं, √2 आपका एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ गया 3y एज इट इज़, √2 और √8 आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, पावर्स आपकी इकट्ठी हो जाएगी, तो 8 2 क्या आ गया 16, क्या आ गया 8 2 16, और 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या आंसर होता है इसका 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4y इज इक्वल्स टू 0, क्लियर, ठीक है ना। ये √2 और √8 आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो 8 2 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका स्क्वायर रूट आंसर 4, इसमें पावर ये यूज़ हुआ है y पावर m दोनों का सेम है, तो हम लिख देते हैं x पावर कंप्लीट m, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो ये √2 उधर जाके क्या हो गया 0, तो आपके पास क्या आ गया 3y -4y इज इक्वल्स टू 0, 3y - 4y कितना हो गया -y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अगर y आपका 0 है तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, कर दे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 3rd, तो हम कर रहे हैं पुट y इन इक्वेशन 3rd, x की वैल्यू क्या आ गई -3√3, एक मिनट गड़बड़ हो गई, हमने यहाँ पे माइनस नहीं डाला, तो माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया 7, -3 और -4 क्या हो गया -7, राइट, तब भी वो उधर जाके 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे √2 और y की वैल्यू क्या फिल कर दी मैंने 0 इंटू समथिंग क्या होता है, आंसर इज 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, आपका ये आंसर
हो गया, आ गया। ठीक है, तो डरना नहीं है कि आपकी डिफरेंस इक्वेशन है, आपने वही ट्रिक वही मेथड यूज़ करना है जो आपको बताया गया हुआ है। इजी है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अब हम करने जा रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का 6 पार्ट एंड लास्ट को पार्ट है ये। ठीक है, तो आपको इक्वेशन दी हुई है 3x/2 माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू -2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल 13/6 ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल फॉर्म है तो हमने क्या करना है, सिंपल इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है ताकि हमें लोगों को ये इक्वेशंस इजी बनानी है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज, फर्स्ट में से आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 6, 3x, 3 3 सा क्या आ जाएगा 9x माइनस यहाँ पे ये क्रॉसली मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऐसे करके, तो 5 2 सा क्या हो गया 10, ये इधर हो गया और ये उधर चला गया, इज इक्वल्स टू -2, राइट। एंड चलो ऐसे करते हैं, हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। इसको करते हैं तो आपके पास क्या होगा, ये 6 है जो उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 2 12। तो ये आपके पास आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है, जिसको सॉल्व किया तो आपके पास ये बन गया है। अब नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में आपके पास क्या है, एलसीएम अगेन 3 2 6, प्राइम नंबर्स है ना, 3 2 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बटरफ्लाई भी बोल देते हैं इसको, 3 y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन 1 भी आ गई है, 2 भी आ गई। यूज़ एनी वन इक्वेशन और उसको आपको एक वेरिएबल निकालो इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, करते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया है, उसको यूज़ किया है। तो 2x इधर रखा, 3y उधर जगह क्या होगा -3y, 13 -3y, और जो ये 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास आ गया है x इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप याद करो, यस हम इक्वेशन जो यहाँ से x निकाला y के टर्म में निकाला है उसको हम फर्स्ट में ही फिल करेंगे, सेकंड में नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। सब्स्टिट्यूट किया हमने थर्ड को फर्स्ट में, तो 9 के साथ आ गया x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, अब नीचे अगर 2 है तो 9 और 2 की कटिंग तो हो नहीं रही है ना, तो अब क्या करेंगे 9 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ के साथ हम ये कम्प्लीटली 2 को क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे। क्लियर, तो मैंने 2 नीचे लिख दिया और लाइन ड्रॉ कर दी है। 9 को 13 9 117 माइनस 9 3 27y माइनस ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 20y, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल्स टू 12, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 12 2 24, बाकी -27 एंड -20 क्या आता है, यस दैट इज इक्वल्स टू 47, राइट। तो ये गड़बड़ की हमने, तो यहाँ पे आ गया 47। ठीक है, तो 47 यहाँ पे हो गया, ये 117 उधर जाके क्या हो गया -117, दोनों को सॉल्व करेंगे। 117 एंड 24 को करो, 7 + 4 इज इक्वल्स टू 11, 2 3 4 141, और 47 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड विद नेगेटिव साइन, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हमने देखना है इसको डिवाइड करना है, तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ, 2 पर तो जाएगा नहीं, पर ये 7 के टेबल पे 3 पे जरूर जाके ये 1 बन सकता है ना। तो पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा डिवाइड एग्जैक्टली जा सकता है कि 7 3 21, 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 में +2 करेंगे तो आ गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। 47 1 47 और यहाँ पे 3, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 3, राइट। अब नेक्स्ट y की वैल्यू अगर आपके पास आ गई है 3, तो इसको आपने कहाँ पे फिल करना है, यस इक्वेशन नंबर 3 में फिल करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन
थर्ड, राइट। ये 3 है और ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन को मैंने सर्कल में लिखा है। कुछ भी सपोज करो, चाहे आप स्टार्स क्यों ना बना रहे हो, चाहे आप ए क्यों ना लिख रहे हो, तो सर्कल में ही लिखना है इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2, 3 3 इज 9। 13 में से अब 9 को माइनस करो जल्दी जल्दी, मेरे से पहले आंसर आ जाना चाहिए। 4 अपॉन 2, आंसर इज 2। तो therefore x equals to 2, y is equals to 3. This is the answer. These are the values of x and y. तो ये इसी के साथ होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है। क्या मेथड कौन सा किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इजी था, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस बहुत करने की ज़रूरत है ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज़ करे। जैसे मैम ने भी गलती कर दी एडिशन में, तो आप लोगों से भी ऑब्वियस हो सकती है, इंसान तो गलतियों का पुतला है, ठीक है ना। तो मिस्टेक किसी के साथ भी हो सकती है। प्रैक्टिस जितनी हो सके प्रैक्टिस कर लो ताकि हमसे छोटी से छोटी मिस्टेक भी ना हो, अगर मिस्टेक हो भी जाए तो हम उसको पकड़ लें, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सम नंबर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक you and have a nice day.